नव संवत्सर पर हिंदूवादी संगठनों की बाइक रैली शासन की ओर से लगाए गए कर्फ्यू में भी राहत दी जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा व शहर के प्रबुद्धजनों के बीच रविवार को सीधा संवाद हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में बड़ी राहत दी है। अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि धारा 144 लागू रहेगी। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि करौली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाली गई रैली के दौरान विवाद होने पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें 3 से 4 घंटे की राहत दी गई थी, लेकिन अब छूट को और बढ़ा दिया गया है। सोमवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। धारा 144 लागू रहने के कारण जुलूस व रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि करौली में हिंदुओं के नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद हुई आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन शांति व्यवस्था कायम करने में प्रशासन को सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सपोटरा विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने इसकी कमान संभाली। मंत्री रमेश मीणा ने करौली में शांति एवं सद्भाव के लिए दोनों धर्मों के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की तथा खुले मन से सीधा संवाद करने को कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि निर्दोष लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा तथा दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। मीणा ने कहा कि जिन अधिकारियों की इस मामले में लापरवाही रही है, उन्हें जिले से बाहर भेजा जाएगा तथा विभागीय जांच भी कराई जाएगी। मीटिंग में जो बात हमने रखी कि कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, और जो अभी मंटू जी कह रहे थे कि बात होती है कि दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी सिस्टम से या किसी व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, तो हम शपथ में जहाँ पर शपथ लेते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का पहले ही शपथ दिलाई जाती है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा, कोई जातिवाद नहीं करूँगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं करूँगा। तो ये लोग आप भी जानते हैं, मैं कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद या कोई भाषावाद से दूर रहता हूँ। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है समग्र राजस्थान की और विशेषकर इस करौली जिले की, मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भावनाएं, सद्भावनाएं, भाईचारा बना रहे और किसी प्रकार के मन में मुटाव या जो अभी डिफरेंस आया है वो नहीं आना चाहिए। और मेरा कर्तव्य भी है कि ये समस्या पैदा हुई है, इस समस्या का समाधान हो। समाधान ऐसा नहीं हो कि टेम्परेरी व्यवस्था हो गई, आज आप लोगों से बात हो गई और 10 दिन बाद ये समस्या दोबारा उत्पन्न हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था स्थायी रूप से कम हमें तो लंबे समय तक इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा जो तत्वों के द्वारा जो घटना हुई है और जो आप बात कर रहे हैं इस घटना की, इस षड्यंत्र में कौन लोग हैं, क्या हैं और कैसे हुई है, इसकी तह तक जाएंगे। और हमने माननीय सीएम को हम आपसे चर्चा करने के बाद कोई स्पेशल लगा तो एक न्यायिक जांच भी करा सकते हैं। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो एक स्पेशल कमेटी बना के जांच करवाएंगे। और जब इन लोगों को जांच दी है तो इस जांच में हमें भी लगेगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है और निर्दोष व्यक्ति कोई फंस रहा है, तो हम आपसे वादा करते हैं ये ऐसी नहीं बात भाषण की है, हम इसको बिल्कुल नहीं फंसने देंगे, ये गारंटी हमारी है। लेकिन अब जो वातावरण बना है, व्यवस्थाएं बनी हैं और इस तरह का घटना हुई है, तो दोषी कोई भी हो उसमें आप दोषी का सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पक्ष का हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंतजाम होना चाहिए कौन लोग हैं, किसके इशारे पर घटना हुई है। जैसा कि बात आ रही है, चर्चा हो रही है, कोई वो लोग करवा रहे हैं, ये लोग करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा कोई पार्टी विशेष से नहीं। 9 दिन हो गए, 2 तारीख से कर्फ्यू लगाए, तो यहाँ का वातावरण गंदा हो रहा है और कुछ लोग राजनीति भी करते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं, करेंगे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो हमारा भला चाहते हैं, नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं,
आपस में एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं हर चीज़ में, तो वो लोग भी कल साथ ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो वातावरण पैदा ऐसा नहीं हो, अफवाहों में नहीं आए। यदि कोई झूठी अफवाह फैला रहा है या कोई आपको बात लगती है घटना घटित हुई है, तो आप हमें बताएं, प्रशासन को बताएं। प्रशासन नहीं सुनता है आपकी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दूँ। और जहाँ प्रशासन की लापरवाही रही है, हमने ये भी देखा है, ये नहीं है कि एक पक्ष है दो पक्ष है। प्रशासन अगर मुस्तैद होता तो ये घटना घटित नहीं होती। छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ी घटना हुई है, तो इसको रोका जा सकता था। लेकिन जांच के बाद जो भी अधिकारी दोषी होगा जिले से बाहर तो जाएगा ही, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं, विभागीय कार्रवाई तो बच नहीं पाएगा। क्योंकि जिला हेडक्वार्टर पे इस तरह की घटना हो जाए और अधिकारी मार्गदर्शक या समय पर कोर्ट्स की व्यवस्था नहीं थी, कि उस व्यक्ति का रोजगार किसी का छिना है, तो उसको रोजगार दिलाने की गारंटी हमारी होगी और उसको मुआवजा मिले, इसकी गारंटी भी हम आपको देते हैं। यदि आप लोगों की राय है तो कल दिन का कर्फ्यू हम हटा लें। हिंदू समुदाय से करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति वेद प्रकाश उपाध्याय, ओम प्रकाश सारस्वत, एडवोकेट नवल किशोर शर्मा, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर आदि ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि दंगे की जांच सही तरीके से करा के दोषियों को निर्धारित समय पर सज़ा दिलाई जाए। सदस्यों ने कर्फ्यू में राहत देने की भी मांग की। वहीं मुस्लिम समुदाय से एडवोकेट अशफाक अहमद ने कहा कि दोनों समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन जो हुआ वो गलत है, इसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पार्षद इकबाल पठान, लियाकत अली, पार्षद अमीनुद्दीन खान ने मंत्री की पहल की सराहना की। उन्होंने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करा के निर्दोष युवाओं को मुकदमों से बचाने की गुहार लगाई। बैठक में करौली नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन राजेश सारस्वत ने कहा कि कुछ सालों से करौली में समाज सेवी काफ़ी हो गए हैं जो जिला प्रशासन को गुमराह करते रहते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस को ऐसे समाज सेवियों से दूर रखने का आग्रह किया, जिसका बैठक में मौजूद सदस्यों ने समर्थन किया। मंत्री मीणा ने कहा कि लोगों की मांग का समाधान कराया जाएगा। जिससे उनको अपना जीवन जीने के लिए एक संबल मिल सके और किसी भी आदमी को अगर गलत बताया जा रहा है तो वो आपके सामने में उसको नहीं बताया जाए। क्यों? जब राजा ही अपनी सत्ता की जगह पर बैठे हुए हैं, अगर लोग ही अपना ईमान बदल देंगे और वो हिंदू और मुसलमान का बन जाएंगे तो मैं नहीं सोचता कि कोई न्याय होगा। बल्कि आप पर हमको भरोसा है क्योंकि आपकी ऐसी शख्सियत आपकी वो शख्सियत नहीं है कि आप कभी हिंदू के जैसे देखो या कभी मुसलमान के जैसे देखो, इसीलिए करौली के लोग आपको प्यार करते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हमारी करौली की फिजा बड़ी खुशगवार थी, बड़ी खुशबू आ रही थी, चारों तरफ से रमज़ान की खुशबू आ रही थी, एक तरफ से नवरात्रा की खुशबू आ रही थी और चारों तरफ हंसी का खुशी का माहौल था, सब लोग तैयारियों में थे। लेकिन इस खुशबूदार फिजा को किसने बदबूदार बना दिया? आखिर क्यों बदबू पैदा हो गई? रमज़ान की आमद है, उधर नवरात्रा की आमद है, शू कहाँ पर हुई? बहुत भयभीत है और करौली जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है वो एक पीड़ा को हम मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, जिसको आपने भी तारीफ तेजस्वी सुन लिया होगा। हमारे दुकानदारों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। होली घाट में ये भाई खड़े हैं, इनकी दुकान जला दी गई, इनको खड़े आम कह दिया गया मार देंगे और इनकी FIR बनेगी। 6 तारीख को 7 तारीख को बहुत मुश्किल से FIR की गई है। मैं माननीय मंत्री मोदी निवेदन है कि हम दुकानदार वर्ग हमेशा सरकार के साथ में और हमेशा विषम परिस्थितियों में जनता की सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी हमने जितना जवाब दिया, जितना हमने बन सका वो हमने जनता की मदद की। और व्यापारी लोग कभी भी झगड़ा नहीं करना है, व्यापारी लोग हम आपसे केवल ये निवेदन करते हैं।